हेलो कन्या राशि, ये है पद्मी बोर्ड डिवाइन रीडिंग और हम कर रहे हैं आपकी दिसंबर 2024 की रीडिंग। इसके साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी जेमिनी की जो रीडिंग थी नवंबर माह की, वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हूबहू सत्य साबित हुई है। तो आप ये रीडिंग देखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है। यहाँ पर आप एक ऊपर लिंक देखते हैं रीडिंग के समय, वो आपकी प्लेलिस्ट का होता है। तो जो भी आपकी हमने कन्या राशि की वीकली रीडिंग की होगी, मंथली रीडिंग की होगी, लव रीडिंग की होगी, वो सब आपको वहां से मिल सकती है। तो क्या बात है, काफी दुखी दुखी सी शुरुआत हो रही है। कौन है जो आपका दिल तोड़ रहा है? मून का कार्ड है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। इसके साथ मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि हमने प्रश्न आपके उत्तर हमारे की शुरू किया है। थोड़ा सा यहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करेंगे। तो हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, प्रश्न आपके उत्तर हमारे। तो उसमें जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, रीडिंग पढ़ने के बाद वो कुछ प्रश्न करते हैं। तो कोई 5 प्रश्न मैं लेती हूँ और उसके उत्तर मैं देती हूँ। तो आपको ऐसा कोई प्रश्न हो तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सकता है आपका प्रश्न चुना जाए। एक बात यहाँ पर मैं और आपको याद दिला दूं कि हालांकि हमारी रीडिंग सही निकली है, ठीक बात है, परंतु हम अपनी रीडिंग के 100% सही होने का दावा नहीं करते हैं। इस रीडिंग को आप मेडिकल लीगल पर्पसेस के लिए यूज नहीं करेंगे। और याद रखिए, अपने जीवन के जो भी निर्णय लेते हैं आप, आपके अपने निर्णय होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक और कार्ड आपका ले लेते हैं हम। ओके, सबसे आखिर में आपने सन का कार्ड निकाला और यहाँ ऊपर इतना लड़ाई झगड़ा दुख और अचानक ये वो बहुत कुछ जीवन में बहुत कुछ जैसे हड़बड़ाहट सी है। और देखिए यहाँ नीचे ही जस्ट सन का कार्ड छुपा हुआ है। तो कार्ड की शुरुआत हो रही है आपकी मून के कार्ड से और बॉटम ऑफ द डेक आपको एम्परर मिला है, स्पिरिट मिली है आपको स्क्विरल स्पिरिट। कहती है बिलीव इन योरसेल्फ। कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं कन्या राशि जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास डूब सा गया है, डगमगा सा गया है। नंबर 5, 7 और 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 12 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सुरक्षात्मक घेरे में आ गए। आप इस तरीके से खुद को आपने जकड़ लिया है बिल्कुल कि मैं अपने इमोशंस, अपने विचार तो बिल्कुल किसी को सुनने ना दूं, किसी को जानने ना दूं मेरे मन में क्या है। तो कुछ यहाँ पे कार्ड्स भी काफी जो है बता रहे हैं कि बहुत कुछ आपके साथ चल रहा है। तो यहाँ पे डेविल का भी कार्ड आया है, टावर का भी कार्ड आया है, पर ठीक है, हम देखते हैं आगे क्या है। आगे आपके स्पिरिट है एलिफेंट स्पिरिट, जो कह रही है लर्न फ्रॉम द पास्ट। तो बिल्कुल लग ही रहा है पास्ट का कोई ऐसा इफेक्ट आप पर हुआ है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कुछ चीजें बिल्कुल आपने गुप्त रखी हुई है, बिल्कुल आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो वही जैसे जैसे दिसंबर में आगे बढ़ेंगे, यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड मिला है, हर्मिट मिला है और किंग ऑफ कप्स मिला है। तो द हर्मिट का कार्ड जो होता है कन्या राशि का अपना कार्ड होता है, गुरुदेव बृहस्पति की उपस्थिति ये बताता है। तो यहाँ पे चाहे कितना भी कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिखाई पड़ रहा हो, कितनी भी प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही हो, पर अगर बीचों बीच गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं तो मैं जरूर कहूंगी कि सब संभल जाएगा। और वो चीज समझ ही आती है कि फिर हमें यहाँ पर सन का कार्ड मिल ही रहा है। तो अभी दिसंबर जो है आपको एक इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका दे रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है जो कह रहा है कि कुछ बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं, उनको आपको अच्छे से समझनी है, एक एक चीज को आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है। यहाँ पर किसी तरह का पावर गेम होता दिख रहा है। आप लगातार अपने काम में लगे हुए हैं, लगातार किसी को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। रिश्तों में मैं कहूंगी कि आप बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, किसी को बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और आपका जो दिल है वो बड़ा उदार है। फिर भी आप जो डिसीजन लेने में ना, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वही दिसंबर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स और टावर का कार्ड मिला है। यानी ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो रहा है, यहाँ लड़ाई झगड़ा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ चीजें खो जाने का आपको दुख है। और यहाँ पे टावर का कार्ड आपको मिला है जो बता रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन कोई घटना होगी। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक डेविल है और आपको कोई फिश मिली है जो कहती है देयर इज ऑलवेज इनफ। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे काफी
जो कह सकते हैं घटनाएँ बहुत घट रही हैं। आपके जो मन में है, अंतर्मन में बहुत घटनाएँ घट रही हैं। हालाँकि आपने खुद को टफ बनाया हुआ है, अंदर से काम में लगे हुए हैं। आप फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने जीवन के कुछ इम्पोर्टेंट पल जो हैं लड़ाई-झगड़े और इस तरह की दूरियों में खो दिए हैं। आप बस काम करते रह गए और आपके हाथ कुछ नहीं आया। परंतु इतना यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ का कार्ड मिला है, हर्मिट का कार्ड मिला है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, कोई फिश कार्ड मिला है जो बहुत लकी फिश मानी जाती है, और टावर का कार्ड मिला है। तो हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई ऐसी सूचना मिले दिसंबर के एंड में, अचानक से कोई ऐसी सूचना मिल जाए कि आपका काम बढ़िया हो जाए। जो आपकी प्रॉब्लम्स थी वो ऑल ऑफ अ सडन चली जाएँ, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि टावर का कार्ड हमको अंत में मिला है। 5-5 ऑस्पिशियस नंबर माना माना जाता है, चेंज का नंबर माना जाता है, और साल तो चेंज हो ही रहा है, ठीक है? साल तो चेंज हो ही रहा है, तो ये जो साल है, ये साल की जो प्रॉब्लम्स थी, इन्हें यहीं रहने दीजिएगा, आगे लेकर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी मतलब आपको लग रहा है कि मैंने हासिल नहीं किया, मुझे हासिल कर लेना था, वो देखिए सबके साथ होता है, सब कुछ सबको नहीं मिलता है। तो ये एक जो नेगेटिव माइंडसेट है, डेविल आपका बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है, तो जो आपने नेगेटिविटी को बांध रखा है, आंखों में पट्टी बांध रखी है, खुल नहीं रहे हैं किसी से, आप कुछ लोग बिल्कुल पैसे खर्च नहीं कर रहे होंगे, बात नहीं कर रहे होंगे, आपकी कुछ समझ नहीं आ रहा है आजू बाजू क्या चल रहा है, तो ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। देखिए बीचों बीच बिल्कुल हर्मिट का कार्ड आया है, और आप जो है अपना जो हृदय है आप विशाल मना बनाए रखिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एक्वेरियस का कार्ड होता है। आप विशाल हृदय बनाए रखिए, चीजें चेंज होंगी, समय के साथ चीजें चेंज होंगी। आपको अपने पास्ट से सबक लेके अपना फ्यूचर अच्छा कर लेना है, और ये हमारे साथ पूरी जिंदगी होता है। ये कोई नई बात नहीं है किसी के भी लिए। ये सब हमेशा हमारे साथ होता है कि कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ती है कुछ काम करने के लिए, या कुछ हम इमोशंस के पीछे भाग गए तो हमारा काम छूट जाता है। तो ये तो होता ही है कि आपको कभी ये मिल जाता है, कभी वो मिल जाता है। तो यहाँ पे जहाँ मून का कार्ड है, वहाँ पे आपको किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड मिला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी तरह के धोखे में ना आए, किसी तरह के इन्फेक्शन वगैरह इस समय आपको ना लगे। जो भी चीजें खाएँ, देखभाल के खाएँ। हो सकता है कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम आप करना फिर से शुरू करें, कोई नई चीज़ हो, और लोगों का विचार ना मेल खाए, तो आप सिंपली थोड़े समय के लिए दुखी हो जाएँ। ये थोड़े समय की बात हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो ईयर एंड होगा, बेहतर होगा कि आप बिल्कुल नया स्टार्ट बिल्कुल नए तरीके से लीजिए, पॉजिटिविटी के साथ लीजिए, कोई फिश स्पिरिट के साथ लीजिए। और जो भी पुराना है, इनडिसीज़न की स्थिति है, परेशानी की स्थिति है, उसको अब आप पीछे छोड़ दीजिए, और बिल्कुल एम्परर की तरह, जो आपका फर्स्ट कार्ड निकल के आया बॉटम ऑफ द डेक, एम्परर की तरह चीज़ों का कमांड लीजिए। और एम्परर जो होता है, किंग ऑफ किंग्स होता है। तो आप चीज़ों का कमांड अपने हाथ में लीजिए, उसमें सबसे अच्छा होता है अपनी इंद्रियों का कमांड अपने हाथ में लेना। तो ऐसा ना हो कि कोई एकदम से आपको गुस्सा दिला रहा है, एकदम से आपको दुखी कर रहा है, कोई आपको इमोशनल फूल तो नहीं कर रहा है। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी तरह के डिप्रेसिंग बातों में, लड़ाई झगड़े में ना आए, इन सब बातों से दूरी बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दिसंबर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो छोटे-मोटे कार्ड आए हैं उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ कप्स एक टेम्परेरी इमोशन को शो करता है। पर यहाँ पे जो बड़े कार्ड आपको मिले हैं वो है किंग ऑफ कप्स, टावर, हर्मिट, स्ट्रेंथ, डेविल, एम्परर, द मून। ये सब बताते हैं कि आप ज़बरदस्त काम करेंगे। आपकी अर्थ एनर्जी ज़बरदस्त रहेगी। अगर आप मकर राशि के साथ मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनके कार्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे एक्वेरियस का कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, लियो का कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो अगर इनके किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वो काम जो है पॉजिटिव टर्न एक ले सकता है, क्योंकि देखिए जो आपने मेहनत की और जो अच्छा काम किया है वो वेस्ट तो कभी नहीं जाएगा। और अगर कहीं किसी रिलेशन में ऐसे हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, टॉक्सिक है, तो आपके लिए फिर ये विचार का समय हो सकता है कि अब आप जो है अपना डर छोड़ें और थोड़ी हिम्मत का प्रदर्शन करें और अपने लिए खड़े होना सीखें। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा कि आप सोच समझ के अपने लिए खड़े होना शुरू करें, और इमोशनल नहीं होना है दिसंबर में। इस चीज को आप ध्यान रखिए कि इमोशंस जो है आपको स्ट्रांग बनाए, वीक नहीं।
तो ये आपकी अभी तक की रीडिंग है। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। लाइक करके कमेंट करके हमें बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली रीडिंग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।